हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। देखिए, हमने गिनती तो पढ़ी, हमने सभी ने गिनती पढ़ी हुई है। तो हम 1 से 10 तक की गिनती लिखते हैं। 1 से 10 तक की गिनती लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब देखिए, तो ये हमारी जो है 10 तक की गिनती लिखी हुई है। तो अब इसको हम ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे कि देखिए, 1 से 10 तक की गिनती में अंतर इतना है कि यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर ये हो रहे हैं 2 अंक। यहाँ पर देखिए ये 1 अंक की संख्या, ये भी 1 अंक की संख्या, 3 भी 1 अंक की संख्या, 4 भी 1 अंक की संख्या, 5 अंक, इसमें भी एक ही अंक है, इसमें भी एक ही अंक, 7 में भी एक ही अंक, 8 में भी एक ही अंक और 9 में भी एक ही अंक। लेकिन ये है हमारा क्या है, ये है 10। अब 10 में है 2 अंक। देखिए, इकाई और दहाई, इसमें 2 अंक हैं, इकाई और दहाई। ये देखिए, इसमें इकाई है, इसमें इकाई है, इसमें इकाई 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 और यहाँ पर क्या हो गया, इकाई और दहाई हो गया। तो यहाँ पर इकाई और दहाई हो गया, इसका मतलब है यहाँ पर कितने अंक हो गए, 2 अंक हो गए। यहाँ तक 1 अंक है और यहाँ पर 2 अंक है। यहाँ पर देखिए, ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि यह एक सीट है, यह एक सीट है, तो यह एक व्यक्ति के बैठने का स्थान है। यहाँ पर एक ही व्यक्ति बैठ रहा है, यहाँ पर एक ही व्यक्ति बैठ रहा है। और यहाँ पर कितने लोग बैठ रहे हैं, यहाँ पर 2 जने बैठ रहे हैं। यहाँ पर कितने जने बैठ रहे हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 जने बैठ रहे हैं, 0 और 1। तो ये हो गई हमारी 2 अंकों की संख्या। तो अब देखिए, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आएंगे अगर जो हम, तो देखिए यहाँ तक क्या है, ये 1 अंक की है और ये हो गई हमारी 2 अंक की। अब यहाँ से अगर हम 99 तक की संख्याएं लिखते हैं, तो यहाँ से ऐसे ही हम अगर जो लिखेंगे, तो हमारी 99 की लास्ट लाइन मान लीजिए ये ऐसे ही चली हमारी, और ये ऐसे ही आगे बढ़ते गए। तो 99 वाली लाइन क्या होगी, 91 92 93 94 95 96 97 98 99 और 100। अब देखिए जरा क्या हो रहा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 जने ही हैं। यहाँ पे कितने जने हैं, यहाँ पे हैं 2 जने। और यहाँ पे कितने हो गए हैं, यहाँ पे भी 2 जने हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए 3 अंक हो गए, जने का मतलब 3 अंक। यहाँ पर देखिए 2 अंक, यहाँ पर भी 2 अंक, इकाई और दहाई इकाई और दहाई इकाई और दहाई। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 जने हो गए हैं या 3 अंक हो गए हैं। यहाँ पर 100 में क्या हो गया, यहाँ पर देखिए 3 अंक हो गए हैं। तो ये हमारी यहाँ तक 1 अंक हो गया और यहाँ से 2 अंक चालू हो गए। 10 से क्या हुआ, 2 अंक। और यह 91 से 99 तक, 99 तक जो है क्या, कितने जने हैं, 2 ही अंक हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 3 अंक हैं। यहाँ पर कितने अंक हैं, यहाँ पे 3 अंक हैं, इकाई दहाई और सैकड़ा। यहाँ पर इकाई सिर्फ, यहाँ पर दहाई भी आ गया और यहाँ पर सैकड़ा भी आ गया। यहाँ पर 3 अंक हो गए। अब ऐसे ही अगर हम बढ़ेंगे तो ये वाली लाइन चलते हैं, तो यह वाली लाइन अगर चलेंगे तो उसके बाद में देखिए, अब 100 के, 999 वाली लाइन ऐसे ही चलते जाएंगे, 101 102 100 ऐसे ही चलते जाएंगे। तो मान लीजिए ये आ गया हमारा 999। और 999 के बाद जो आखिर अगली संख्या होगी वो क्या होगी, 1000 होगी। तो 999 तक देखिए कितने अंक है, 1 2 और 3 अंक है। लेकिन अब 1000 तक कितने अंक हो गए, यहाँ पर आ गए कितने, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। ये हो गई हमारी 4 अंक। यहाँ पे कितने अंक हो गए, यहाँ पे हो गए 4 और यहाँ पर 3। तो अब देखिए, इससे हम ये चीज़ सीख सकते हैं कि अगर हम इस संख्या में कहें, यहाँ पर इसमें हम कहें कि 1 अंक की सबसे छोटी संख्या, क्या कहें
कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या, आप बताइएगा। देखिए हमने, अगर हम पूछे आपसे एक अंक की सबसे छोटी संख्या, देखिए एक अंक की अगर सबसे छोटी संख्या देखते हैं तो एक अंक यहां से, देखिए यहां से शुरुआत हुई, तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, यह हो जाएगी एक। प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहे हैं, अगर जो पूर्ण संख्याएं लेंगे तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पे, तो हो जाएगी 0। लेकिन हम एक ही मान करके चलते हैं कि ये एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है, वह एक है। अब यहां तक तो हमारा एक ही अंक रहा, एक ही अंक रहा, एक ही जना रहा। अब यहां पर क्या हो गया, यहां पर 9 हो गया। अब ये जो हो जाएगी 9, ये क्या होगी, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी। क्या होगी, यह एक अंक की सबसे छोटी हो गई। तो हम अगर जो यहां पर लिखेंगे एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, वो क्या हो जाएगी, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी 9। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 9। देखिए ये कितनी हो गई, एक, ये हो गई हमारी 9। अब देखिए जरा, अब यहां पर तो एक ही अंक था, यहां से शुरुआत हो गई 2 अंक की, यहां से शुरुआत हो गई 2 अंक की। तो अब यहां से शुरुआत हो रही है, तो जहां से शुरुआत होती है वो सबसे छोटी हो जाएगी। यहां से शुरुआत हुई तो ये सबसे छोटी, यहां से 2 अंक की शुरुआत हुई तो ये 2 अंक की सबसे छोटी हो जाएगी। तो यहां अगर हम लिखेंगे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखिए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 10। अब चूंकि 2 अंक देखिए यहां से चल रहे हैं 91, 92, 93, 99 तक 2 ही अंक चले आ रहे हैं, और उसके बाद में 3 अंक हो गए। तो अगर 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछेंगे तो क्या होगी, यही सबसे बड़ी है, इसके आगे 2 अंक है ही नहीं। तो जो 2 अंक की, मान लिया कहा जाए कि आपके क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर कौन लाता है, कक्षा 2 का सबसे अच्छा बच्चा कौन है, तो वो कोई और होगा, क्लास 3 का कोई और होगा। तो ये 2 अंकों का पूछ रहा है, तो 2 अंकों की कितनी सबसे बड़ी संख्या है, ये 99 है। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब देखिए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी हमारी 99। अब यहां से देखिए 3 अंक शुरू हो गए, इकाई, दहाई और सैकड़ा। तो यहां पर 3 अंक शुरू हो गए, तो जहां से शुरुआत होती है वह सबसे छोटी संख्या होती है। तो ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 100। ठीक है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 100। अब ये 3 अंक चलते गए, 101, 102, 103, 104, 104, अब ऐसे ही आ गए 999 तक। अब 999 जब तक आ गए तो यहाँ पर देखिए 3 अंक हैं, उसके बाद में क्या चालू हो जाता है, 4 अंक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो यहाँ तक 3 अंक हैं। देखिए जब यहाँ तक 3 अंक हैं तो ये हो जाएगी हमारी 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 999। 999। देखिए हम छोटी, सबसे जो छोटी संख्या उसको नीले से लिखते हैं, सबसे छोटी संख्या जो है उसको नीले से लिखते हैं, और जो सबसे बड़ी है उसको लाल से लिखते हैं, तब अच्छा लगेगा। अब देखिए यहां से 3 अंक हैं, फिर यहां से क्या चालू हो गया, 4 अंक। तो हम कहेंगे कि 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी,
4 अंक की सबसे छोटी संख्या यही होगी 1000। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ये हो जाएगी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी 1000। एक के आगे 3 जीरो, यह हमारी हो जाएगी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब ऐसे ही अगर हम लिखते चले जाएं कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो अब एक पैटर्न देखिए फॉलो हो रहा है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या अब यह चलती चले जाएगी 9999 तक। अब हम एक चीज देख रहे हैं कि अगर हम छोटी से छोटी संख्या लिख रहे हैं, एक अंक की सबसे छोटी से छोटी संख्या देखिए 1, फिर 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी 10, फिर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, फिर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। तो हम ये देख रहे हैं कि जो छोटी से छोटी संख्या है उसमें क्या आ रहा है, उसमें 1 आ रहा है, उसमें 1 आ रहा है। 1 अंक की सबसे छोटी 1, फिर 2 अंक की तो 1 0 और 1 मतलब 10, 1 के आगे 0, फिर 3 अंकों की सबसे छोटी तो 1 और 2 जीरो, फिर 4 अंकों की सबसे छोटी तो 1 और 3 जीरो। तो इस प्रकार से जो है 4 अंकों की अगर बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी लिखेंगे। यहां पर सबसे पहले 4 अंकों की सबसे, अब बड़ी देख लेते हैं। देखिए 1 अंक की सबसे बड़ी क्या आ रही है 9, 2 अंकों की सबसे बड़ी, 2 अंकों की सबसे बड़ी क्या आ रही है 999, 2 बार 9, 3 अंकों की सबसे बड़ी 3 बार 9, 999। तो इस प्रकार यही पैटर्न फॉलो करते हुए अगर 4 अंकों की सबसे बड़ी लिखेंगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। देखिए एक बार फिर से देखते हैं। 1 अंक की सबसे बड़ी 9, 2 अंकों की सबसे बड़ी 2 बार 9, 3 अंकों की सबसे बड़ी 3 बार 9, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी में क्या करेंगे 4 बार 9, सबसे सिंपल। 4 अंकों की सबसे बड़ी 4 बार 9, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे हमने सबसे छोटी लिखी थी तो 1 लिखा था, 2 अंकों की सबसे छोटी 1 के आगे 1 जीरो, 3 अंकों की सबसे छोटी 1 आगे 2 जीरो, 4 अंकों की सबसे छोटी 1 के आगे 3 जीरो। तो अब इस प्रकार हम लिखेंगे 5 अंकों की सबसे छोटी, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब 5 अंकों की सबसे छोटी, 1 के आगे कितने जीरो हो जाएंगे 1 के आगे 4 जीरो, 1 के आगे 4 जीरो, हमेशा याद रखेंगे। छोटी से छोटी है तो जितने अंकों की हो वो 1 और उसके आगे 1 कम जीरो। 5 अंकों की है तो 4 जीरो, 4 अंकों की है तो 3 जीरो, 2 अंकों की है तो 1 जीरो। अब इस प्रकार 5 अंकों की सबसे बड़ी लिखेंगे, 5 अंकों की सबसे बड़ी, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, देखिए 1 अंक की सबसे बड़ी 1 बार 9, 2 अंकों की सबसे बड़ी 2 बार 9, 3 अंकों की सबसे बड़ी 3 बार 9, 4 अंकों की सबसे बड़ी 4 बार 9, और 5 अंकों की सबसे बड़ी क्या हो जाएगा, सीधे सिंपल 5 बार लिख लीजिए 9। अब इसको आप पढ़ते रहिए 99,999। अब देखिए इसमें लॉजिक भी है, ऐसी बात नहीं है, ये तो एक ट्रिक है एक प्रकार की कि 5 बार 9 लिख लिया, लेकिन जो है 5 अंकों की सबसे बड़ी जो है वो आप जो है सोच कर भी कर सकते हैं कि 5 अंकों की सबसे बड़ी 99,999 ही होगी, उसमें अगर जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगी 6 अंकों की हो जाएगी, ठीक है। अब उसके आगे 6 अंकों की और 7 अंकों की आप स्वयं लिखेंगे, 6 अंकों की सबसे छोटी और 6 अंकों की सबसे बड़ी। तो यहां पर 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या आप स्वयं लिखेंगे और 6 अंकों की सबसे बड़ी 6
अंकों की सबसे बड़ी संख्या, वो आप स्वयं करेंगे। ठीक है। अब देखिए इसमें एक चीज और आ रही है कि देखिए यहां पर देखिए एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है? एक अंक की सबसे बड़ी संख्या देखिए यह है, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 10। तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या में अगर एक जोड़ देते हैं तो वो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमें मिल जाती है। अगर एक अंक की सबसे बड़ी संख्या में एक जोड़ देते हैं तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिल जाती है। वैसे ही उल्टा कर दीजिए, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या में एक घटा देंगे तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी। तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या की अनुवर्ती जो होती है वो क्या होगी? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या की पूर्ववर्ती जो है वो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। पूर्ववर्ती क्या होती है? पूर्ववर्ती होती है पीछे की और अनुवर्ती आगे की। तो 10 की पूर्ववर्ती क्या हो जाएगी? 9। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या की पूर्ववर्ती एक अंक की सबसे बड़ी, और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या की अनुवर्ती क्या हो जाएगी? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ऐसे ही देखिए सब में फॉलो हो रहा है भाई। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में एक अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? वो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी। और अगर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में क्या कर देंगे? अब देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में क्या कर देंगे? एक जोड़ देंगे तो वो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी। यह इस प्रकार से हम इन संख्याओं को बना सकते हैं। ऐसे ही आप कम से कम 8 तक की, 6 अंकों की तक लिखी है, 8 अंकों की तक आप संख्याएं अपने आप स्वयं बनाइएगा। 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या पहले, अब 6 तक लिख लीजिए, फिर 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, फिर 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 8 तक आप अपने आप स्वयं बनाइएगा। और इसको आप जो है एक बार इसको जो है इसको नोट कर लीजिए, इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको थोड़े से इससे सवाल बताता हूँ, क्वेश्चंस बताता हूँ कि कैसे इससे क्वेश्चन जो है वो पेपर में परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए पहले। तो प्यारे बच्चों ये आपके लिए क्वेश्चन है। देखिए ये जवाहर नवोदय विद्यालय 2022 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। लिखा हुआ है 2 अंकों वाली प्राकृत संख्याओं की संख्या कितनी है। यह पूछ रहा है कि 2 अंकों वाली प्राकृत संख्याओं की संख्या कितनी है। तो एक बार अपने आप दिमाग में सोचिए कि 2 अंकों वाली प्राकृत संख्याओं की संख्या कितनी हो सकती है। मोस्ट आप लोग सोच रहे होंगे कि 99, लेकिन इसका जवाब 99 नहीं है। ज्यादातर लोग यही सोच रहे होंगे कि 99 है 2 अंकों वाली प्राकृत संख्याओं की संख्या, लेकिन नहीं, 99 नहीं है। देखिए 99 इसका उत्तर नहीं है। अब उत्तर हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे, देखिए कि क्या उसका उत्तर निकलता है। देखिए यहां से हम 2 अंकों की संख्या यहां तक है, 1 से लगा करके 100 तक जो है संख्याएं लिख लेते हैं। मान लीजिए 1 से लगा करके 100 तक, मान लीजिए 1 से लगा करके 100 तक हमने लिख ली संख्याएं। तो 1 से लगा करके 100 तक संख्याओं में देखिए कि 1 अंक की और 3 अंक की संख्याएं कितनी हैं। तो अब देखना हमें ये ध्यान से है कि यहां तक तो 1 अंक है, 10 से चालू हुआ हमारा 2 अंक, और 99 तक ही 2 अंक है, 99 तक ही 2 अंक है। तो पहले तो हम लिख लेंगे कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है बताइए? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99। अब 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99, तो 99 तक तो 2 अंक होंगे ही होंगे, 99 तक तो 2 अंक होंगे ही होंगे। लेकिन इसमें क्या करना है? इसमें जो 1 अंक है कितने तक होंगे? 1 अंक की जो है सबसे बड़ी संख्या वो घटा देते हैं। क्या करते हैं?
9 तक कितने अंक हैं? 9 तक 1 अंक है, तो 1 अंक की जितनी 1 अंक तक कितनी है? 9। तो इसमें 9 घटा देंगे। अब जब 9 घटा देंगे तो कितनी आ जाएगी? 90। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में क्या करना है? 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या घटा देना है, 9 घटा देना है। 9 तक क्या है? 9 तक तो 1 ही अंक है ना, तो ये 9 तक संख्याएं कम हो जाएंगी, 9 कम हो जाएंगी भाई। 99 तक टोटल संख्याएं हो गई। 99 तक हमारे 2 अंक हो गए। हमने मान लीजिए कि 1 से 99 तक 2 अंक हैं। अब लेकिन इसमें यह ध्यान रखना है कि 9 तक तो 1 ही अंक है, तो इसको कम कर देना है। तो 9 तक क्या हुआ? 9 तक 1 अंक हो गया, उसको हमने कम कर दिया। अब यहां 10 से जो है हमारा 99 तक क्या हो जाएगा? ये 2 अंक है, तो 10 से 99 तक कितने अंक हो जाएंगे? वो संख्या कितनी हो जाएगी? 90। 90 संख्या हो जाएगी। अब ऐसे ही मान लीजिए पूछ ले कि 3 अंकों की कितनी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। क्वेश्चन ये पूछ ले कि 3 अंकों की कितनी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। 3 अंकों की कितनी होती है संख्याएं? तो क्या करेंगे? देखिए 3 अंकों की संख्याएं, तो हम क्या करेंगे? हम 3 अंकों तक की संख्याएं, देखिए कहां तक 3 अंक से, तो 1 से लगा करके अगर 9 से 1 से लगा करके अगर जो हम 999 तक जाते हैं तो 3 अंकों तक की हमें संख्याएं मिल जाती हैं। लेकिन हमको यह बीच में ध्यान रखना चाहिए कि 1 से लगा करके और 99 तक 2 ही अंक होते हैं। 1 से लगा करके 99 तक 2 ही अंक होते हैं। हमको पूछ रहा है कि वो 3 अंकों की कितनी होती है। तो 3 अंकों की शुरू कहां से होती है? 3 अंकों की शुरू होती है 101 से। 3 अंकों की कहां से शुरू होती है? वो 101। 3 अंकों की शुरू होती है 100 से। 3 अंकों की कितनी शुरू होती है? 100 तक। लेकिन ये ऊपर का जो भाग है 99 तक की संख्या, ये 2 अंकों की और 1 अंकों की होती है। तो हमको इसमें कितना घटा देना है? हमको 99 इसमें घटा देना है। जब हम 99 घटा देंगे, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0 और 9, तो कितनी संख्या हो जाएंगी? इसका मतलब है कि 900 ऐसी संख्याएं होंगी जो वो 3 अंक की होंगी, और जो है बाकी बची संख्याएं जो वो 99 जो है वो 1 अंक की और 2 अंक की हो जाएंगी। ऐसे ही हम 4 अंक की निकाल सकते हैं। अगर हमको 4 अंक की निकालना हो तो 4 अंक में क्या करेंगे? 9999। 4 अंक की निकालना हो तो 9999, और उसमें से कितना 4 अंक की आप अपने आप जरा करके बताइए हमें कितना आता है। 4 अंक की आप अपने आप निकाल के बताइए, फिर मैं आपको अभी बता रहा हूं। अब ये क्वेश्चन हमारे सामने है कि 4 अंकों की कितनी प्राकृतिक संख्या है? सिर्फ 4 अंकों की। तो क्या करना है? अब हमें ये सोचना होगा कि 1 से लगा करके 9999 तक जो संख्याएं होती हैं, यहां तक हमारी 4 अंकों की तक की संख्याएं हो जाएंगी। इसके बाद में 5 अंक शुरू हो जाएंगे। तो ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमने लिख ली। यहां तक 4 अंकों की संख्याएं होती हैं। अब हमें यह ध्यान करना पड़ेगा कि 1 से और 999 तक क्या होता है? वो 3 अंकों की संख्याएं होती हैं। तो 999 जो संख्याएं हो जाएंगी वो 3 अंकों की होंगी। इसको क्या कर देंगे? हम घटा देंगे। 999 तक संख्याएं क्या होंगी? वो 3 अंकों की होंगी। तो इसमें से घटाएंगे। इसका मतलब 9000 जो संख्याएं होंगी वो 4 अंकों की होंगी। तो ऐसे ही हमें ध्यान रखना है कि हमने पूछा 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या कितनी होती है? 90। 3 अंकों की कितनी होती है? 900। 4 अंकों की कितनी होती है? 9000 होती है। इस प्रकार के निकाल सकते हैं। अब ये आपके लिए होमवर्क है कि 5 अंकों की कितनी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, या आप अपने आप स्वयं निकालिएगा। ठीक है, यह और 8 तक की आपको 8 तक की अब अपने आप स्वयं से 1 से लगा करके 1 अंक की सबसे बड़ी, 1 अंक की सबसे छोटी, ऐसे ही 8 तक 8 अंकों तक की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या आपको निकालनी है। और यह क्वेश्चन आपको जो है अपने आप स्वयं घर से करना है, और इसका हल मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको। तो बस आज के वीडियो में इतना ही,
और कैसा लगा वीडियो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक भी करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, जिससे वो लोग भी इसको देख करके इससे जो है सीख सके। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही पढ़ाई निरंतर करते रहिए। नमस्कार। Yeah.